बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SBFN न्यूज में हूं मैं इमरान। न्यूज बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले, नाअहली केस में साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ आइन शिकनी की कार्रवाई का इंतहा सुप्रीम कोर्ट ने इजाफी हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइजी ईसा ने रिमार्क्स दिए, कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने। हुक्म इम्तना लेने के बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। असम्बली की पूरी मुद्दत को इंजॉय किया। अब कह रहे हैं असम्बली खत्म होने पर केस गैर मौसर हो गया। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ खत्म कर रहे हैं। अदालत ने केस मुकर्रर ना होने और स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार को भी नोटिस जारी कर दिया। 3 हफ्ते में जवाब तलबी समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सदीकी की बदतरफी के खिलाफ अपील पर बराह रास्त समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइजी ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस अमीरुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी का बेंच का हिस्सा और साबिक DIG SI फैज हमीद ने अदलिया पर असरअंदाज होने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। शौकत अजीज सदीकी की केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया गया। कहा, शौकत अजीज सदीकी से कभी राब्ता न किया। नवाज शरीफ की अपीलों पर तमाम इल्जामात मनगढ़ंत हैं। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे ने भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। बानी PTI तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत की अलग अलग दरख्वास्त दायर की गई। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। पाक अफगान और तुर्कम बॉर्डर पर 10 रोज बाद तिजारती सरगर्मियां बहाल। दोनों हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात के बाद दोनों जानिब से ड्राइवर 31 मार्च तक बगैर वीजा और पासपोर्ट सरहद पार कर सकेंगे। इंतखाबात की कवरेज के लिए मुबस्सिरीन और गैर मुल्की सहाफियों का 49 वीजे जारी किए गए। बरतानिया से 25 मुबस्सिरीन की दरख्वास्तों पर प्रोसेस चल रहा है। भारत से 24 सहाफियों के वीजे के लिए दरख्वास्तें मिली हैं। रूस से 8, कनाडा और जापान से भी मुबस्सिरीन पाकिस्तान आना चाहते हैं। दर्जनों गैर मुल्की सहाफी पहले ही पाकिस्तान में मौजूद हैं। आलमी इदारों के नुमाइंदे अपना काम कर रहे हैं। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहना था, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन के बाद इक़्तिदार अगली हुकूमत के हवाले कर देंगे। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम ने कहा है कि कौमी इंतखाबात की साफ और शफाफ इनकाद के लिए पुलिस अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां इसी तरीके से सरअंजाम देगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग से खिताब करते हुए कहा। मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूरी लाही आतिफ अपनी इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम ने कहा है कि इलेक्शन के साफ शफाफ इनकाद के लिए पुलिस अपनी तमाम जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से इंजाम देगी। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने दफ्तर पुलिस जोराबाद में SP इन्वेस्टिगेशन, जुमला SDPOs और SHOs की मीटिंग से मुखातिब होते हुए किया। दौरान मीटिंग में 8 फरवरी बरोज जुमेरात को मुल्क भर में होने वाले कौमी इंतखाबात के बारे में जुमला पुलिस ऑफिसर को हिदायत जारी की गई कि इलेक्शन के दौरान असला की नुमाइश,
आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया है उस पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मजीद कहा गया कि शरपसंद अनासर को कानून के शिकंजे में लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पोलिंग मटीरियल की पोलिंग स्टेशन तक बहिफाजत तरसील और वापसी इंतहाई अहमियत की हामिल है और इसके लिए बेहतरीन सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब ने कहा कि इंतखाबात का साफ, शफाफ और पुरअमन इनेकाद हमारी जिम्मेदारी है और हम बतौर इदारा इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। जी बहुत शुक्रिया राजा नूरिल्लाही आतिफ, आप हमें खुशाब से रिपोर्ट कर रहे थे। और डीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत की जेर सदारत जनरल इलेक्शन के हवाले से आला सतह इजलास हुआ। इजलास में जनरल इलेक्शन में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा हिदायत और ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद के हवाले से अहकामात जारी किए गए। डीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत की जेर सदारत जनरल इलेक्शन के हवाले से आला सतह इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में एसपी इन्वेस्टिगेशन समेत जिला भर के एसडीपीओज और एसएचओज की शिरकत। इजलास में जनरल इलेक्शन में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा हिदायत और ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद के हवाले से अहकामात जारी किए गए। थाना सिटी ए डिवीजन के सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शाहिद अयूब की दबंग कार्रवाई। एक बेटी की शादी का जेवर जो डकैती हो गया था। शाहिद अयूब ने अपनी जान की बाजी लगाकर डाकुओं को पकड़ा। अमजद बाजवा एसएचओ थाना सिटी डिवीजन जो दिन रात मेहनत करते हैं, अपने इलाके में अमन की फिजा कायम की है। एसएचओ साहब ने डाकुओं के पूरे गैंग को पकड़ लिया। शाहिद अयूब सब इंस्पेक्टर के साथ, जब तक शाहिद अयूब सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और एसएचओ अमजद इकबाल बाजवा साहब हैं, शहर चिश्तियां अमनो अमान की फिजा में रहेगा। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सरगोदा में जनरल इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच चुकी है। उम्मीदवारों की जानिब से भरपूर कैंपेन भी की जा रही है। सरगोदा में जनरल इलेक्शन के हवाले से साबिका एमपीए शमीम आफ्ताब साहिबा, जो इस वक्त नुमाइंदा विनिस न्यूज गुलाम अकबर के साथ मौजूद हैं, हमें आगाह करेंगे। जी गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन 2024 के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो सरगोदा में इस वक्त इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी इस वक्त अरूज पर है और तमाम उम्मीदवार अपने अपने वोटर की तरफ जो है वो जा रहे हैं। कैंपेन का सिलसिला जारी है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबका एमपीए मैडम शमीम आफ्ताब साहिबा। उनसे भी बात करते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहना चाहती हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है कि 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि वो इलेक्शन हो रही है। तो मैं आवाम से, सरगोदा की खासकर आवाम से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग निकले और 8 फरवरी को जो है वो वोट भी डालें। और उसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ने, मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगी कि यहाँ इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इखलाक है कि आपने एक ख़ास मेजरमेंट पे हुडर्स लगाने हैं और स्क्रीन्स लगानी है। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है कि इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो वो मैं कहूँगी इदारों को, ख़ासकर लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों को, कि वो देखें कि ये क्या हो रहा है। उसके अलावा मैं एक और बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि सीएम साहब ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि हम सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। लेकिन मैंने कल से यहाँ पे फिर रही हूँ, मैंने नहीं देखा कि लेवल प्लेइंग फील्ड हर जमात को मिल रही है। कुछ खास जमातों को टारगेट किया जा रहा है और कुछ जमातों को बिल्कुल फ्री हैंड दिया जा रहा है। तो उसको प्लीज़ देखें और एक जैसा सबके साथ सलूक करें। और उसके अलावा क्योंकि मैं खातून हूँ तो ख्वातीन को एक ही पैगाम देना चाहूँगी कि इस वक्त माहौल बहुत ठीक है। आप लोगों के निकलने के लिए कंफर्टेबल माहौल है, आप बाहर निकलें। और जो हमारा वोट डालने का दिन है उसको कामयाब बनाएं, अपने साथियों को भी निकालें, ख्वातीन को निकालें और कैंपेन भी करें। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने मैडम की बात सुनी, इनका यही कहना था कि 8 फरवरी का जो दिन है खास तौर पर जो है ख्वातीन घरों से निकलें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आप हमें सरगोदा में इलेक्शन कैंपेन के हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे। और अब रुक करते हैं खुशाब का। डीपीओ खुशाब की हिदायत पर बीवी को कत्ल करके खुदकुशी का रंग देने वाला मुलजिम गिरफ्तार।
तोकीर मोहम्मद नईम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब की जानिब से SHO थाना नौशहरा की ज़ेरे निगरानी खुसूसी टीम की कामयाब कार्रवाई। चंद रोज कबल मकतूला राबिया बतूल व उम्र 18 साल के शोहर मोहम्मद शहजाद ने सुबह 8 बजे 15 पर कॉल करके पुलिस को इत्तला दी कि मेरी बीवी ने घर में खुदकुशी कर ली है, जिस पर मुकामी पुलिस फौरन मौका पर पहुंची, लाश को कब्जा में लिया। हालात वाकयात मशकूक होने पर मोहम्मद शहजाद से तफ्तीश का अमल शुरू किया। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर सोशल वेलफेयर मुल्तान बाइश्तराक आलमी अदब इकॉनमी के ज़ेरे एहतमाम मारूफ अफसाना निगार प्रोफेसर मोहम्मद इकराम होशियारपुरी के अफसानवी मजमुआ सूखे दरख्त और जर्द पत्ते की तकरीब पजीर आई। महफिल मुशायरा बमुकाम DRC सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स मुनक्किद हुई। तकरीब की सदारत इमरान अली ऐवान मारूफ कालम निगार शायर चेयरमैन बहावलपुर अदबी संगत बहावलपुर ने की। नकाबत के फराइज मोहतरमा गुल नसरीन और मोहम्मद नबील खान PRO ने सर अंजाम दिए। मेहमान खुसूसी में DG MDA डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकराम, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट साउथ पंजाब डॉक्टर उबैदुल्ला खोखर और दीगर ने शिरकत की, जबकि तकरीब की मेजबान मैडम सुमेरा सत्तार सुप्रिंटेंडेंट DRC थी। न्यूज बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, जिला सरगोदा में 5 कौमी असम्बली और 10 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। सरगोदा शहर में जनरल इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी उरूज पर है। हल्का PP 77 में उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला टफ देखने को मिलेगा। इस वक्त नुमाइंदा विनिस न्यूज गुलाम अकबर हल्का PP 77 में मौजूद हैं और आवाम से राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इलेक्शन में किस उम्मीदवार को कामयाब करवाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, सरगोदा में जनरल इलेक्शन के हवाले से इस वक्त गहमा गहमी अरूज पर है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का PP 77 में और इस हल्के से जो है वो आज़ाद उम्मीदवार समेत जो है 30 उम्मीदवार से ज़्यादा जो है इस हल्का से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आज हम इस हल्का की आवाम से राय जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस पार्टी को जो है वो वोट देना चाहते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा, चलते हैं शहरियों के पास। अब्दुल वहाब कालू PP 77 इंतखाबी निशान कैमरा भाई तहरीक इंसाफ को देना वोट। सर इया का नाबुद वैया का नस्ताइन, समझ गए हैं आप कि हम किसको वोट देना चाहते हैं। नून लियो यदि वजह अच्छा बंदा है, अच्छा बंदा काउंसलर अच्छा है। आप कालू भाईजान, इसकी वजह सर PTI स्पोर्ट, PTI इसकी वजह इमरान खान जी। हमारा हल्का PP 77 बनता है, वहाँ से मुमताज कालू साहब के जो बेटे हैं अब्दुल वहाब कालू, और उनको पार्टी का टिकट दिया गया, आजाद उम्मीदवार वो खड़े हैं, ठीक है, उनका इंतखाबी निशान कैमरा है। हम आपसे ये पूछने का सवाल ही नहीं बनता, सारी दुनिया को पता है हम वोट एक ही लीडर को देंगे, एक ही बंदे को देंगे। इमरान खान का जो उम्मीदवार होगा उसको वोट देंगे, और मेरी जान का दुश्मन भी इमरान खान ने उम्मीदवार खड़ा कर लिया, उसको वोट दूंगा। अब्दुल वहाब कालू उम्मीदवार है, इंतखाबी निशान कैमरा है इंशाल्लाह। सर मैं PTI को वोट देना चाहता हूँ, इमरान खान को वोट देना चाहता हूँ, और इस हल्के में अब्दुल वहाब कालू साहब PP 77 है मेरे ख्याल, उनको वोट देंगे। नॉन लीग को, इसकी वजह उन्होंने अच्छे काम किए हुए हैं। PP 77 शायद उम्मीदवार केड़े ने? अब्दुल मुमताज कालू, अब्दुल वहाब कालू। अच्छा, उनको वोट देना चाहते हैं? इंशाल्लाह उनको ही देंगे। नाज़रीन, आज हमने हल्का PP 77 के हवाले से जो है वो लोगों से राय ली कि इस जनरल इलेक्शन में वो किस जो है वो पार्टी के उम्मीदवार को जो है वो वोट देना चाहते हैं। तो मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि इस हल्के की टोटल कुल आबादी जो है वो 8,35,000 से जायद है, और जो है वो लोगों की राय हमने जानी, और इस हल्के से जो है वो 2 उम्मीदवारों के दरमियान जो है वो मुकाबला टफ देखने को मिल रहा है। वैसे तो जो हाँ इस हल्के से पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तरीके लबैक और जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इस हल्के से जो है वो मुस्लिम लीग नून के सफदर साई और आज़ाद उम्मीदवार जो है चौधरी अब्दुल वहाब कालू, जिनका इंतखाबी निशान जो है वो कैमरा है, उनके दरमियान जो है मुकाबला टफ देखने को मिल रहा है। और ये तो अब 8 फरवरी का दिन ही साबित करेगा कि इस हल्के की आवाम किस उम्मीदवार को वोट देकर जो है वो कामयाब करवाती। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आप हमें सरगोदा से इलेक्शन की गहमा गहमी के हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे। और न्यूज बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SBFN न्यूज या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.sbfnnews.com।